हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई है। देश के 14 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए फैसला बेहद ही राहत देने वाला है। लेकिन परीक्षा रद्द होने के साथ ही छात्रों और उनके पेरेंट्स को नई चिंता सताने लगी है। परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन रिजल्ट आखिर कैसे बनेगा? 12वीं के छात्रों को कैसे नंबर मिलेंगे? उनका इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? अगर कोई छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास क्या विकल्प होगा? अब जब कॉलेज में एडमिशन होंगे तब कट ऑफ कैसे तय किया जाएगा? आज पूरे दिन इंडिया टीवी पर देश के बड़े बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, राज्यों के शिक्षा मंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा फैसला हुआ जिसको लेकर काफी लोग इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई के जो 12th के एग्जाम से उसे रद्द कर दिया गया है। करीब 14 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले थे जिनको राहत मिली है। उसके साथ ही आईसीएसई जो बोर्ड है उसने भी यह तय किया है कि इस बार 12th के एग्जाम नहीं होंगे। इसी तरह से कई सारे जो राज्यों के बोर्ड है वो इस पर फैसला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक बार पुनर्विचार किया जा रहा है कि क्या 12वीं के एग्जाम्स किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर पहले तय हुआ था कि जुलाई में वहां एग्जाम्स हो सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया कि 12th के बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद अब इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। परीक्षा रद्द हुई है, अब रिजल्ट कैसे आएगा? एग्जाम के बिना कैसे रिजल्ट आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। रिजल्ट से जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे वो क्या करेंगे? असेसमेंट के तरीके पर कैसे भरोसा करें? तो इसी तरह के जो तमाम सवाल हैं वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में बिल्कुल चल रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े बहुत ही खास मेहमान राम सिंह, प्रिंसिपल डीपीएस रांची से हैं। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कैसे आएगा? देखिए, एग्जाम कैंसिल हो गए और हमको लगता है कि इससे सबको संतुष्टि मिली है और हर वर्ग कन्विंस भी है। थोड़े बच्चे आ रहे हैं जो कि उनको अपने मार्क्स का, जो बच्चे मेहनती हैं, जो जिनको डिजर्विंग थे, जिनको लगता था कि वो अपने एग्जाम दे करके मार्क्स ज्यादा पा सकते हैं, या जिनमें सेल्फ स्टीम था, एक था कि हमको पढ़ना है, हमको अच्छे से एग्जाम देना है और मार्क्स पाना है, ऐसे कुछ बच्चे थोड़े से ह्यू एंड क्राई सुनने को आ रही है। अब जब एग्जाम कैंसिल हो गया तो कैसे असेसमेंट करें जिससे कि हर वर्ग को, हर सेक्शन को हम एड्रेस करें, अच्छे बच्चों को, जो मीडियोकर हैं या जो वीक बच्चे हैं। हम बताएं आपको कि अभी हम लोग क्लास 10 पर असेसमेंट की चर्चा कर रहे थे मार्क्स देने के लिए। जो सीबीएसई ने निकाला है वह बड़ी कोहेसिव है, कंड्यूसिव है। उसमें स्कूल को प्रिंसिपल के साथ 5-7 टीचर्स की एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी स्टडी करेगी रिजल्ट को। सीबीएसई के द्वारा उनका रेफरेंस रिजल्ट दिया जाएगा, जो पिछले 3 साल का रिजल्ट है वो दिया जाएगा, जिससे कि वह अपने स्कूल के रिजल्ट को बना सके। तो हमको लगता है कि इसमें यह भी प्रिविलेज दिया गया है कि कोई बच्चा अगर किसी एग्जाम को छूट गया है तो वह स्कूल एग्जाम ऑनलाइन भी कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है स्कूल। तीसरी चीज है कि अगर उसके दूसरे एग्जाम हुए तो उनसे भी मार्क्स ले सकता है। तो बच्चों को जो अभी थोड़े पैनिक हो रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर के, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह फुल प्रूफ सिस्टम जो है सीबीएसई आएगा और डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है, और जिसमें सभी बच्चों का ध्यान दिया जाएगा जिससे कि उनको उनका जेन्युइन मार्क्स जो है मिल सके। और हमारे साथ खास मेहमान एक और जुड़ गए हैं। सुचरिता भट्टाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं मानव रचना स्कूल की। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, जैसे हमने जाना कि अब इंटरनल असेसमेंट से बच्चों का रिजल्ट आएगा, लेकिन क्राइटेरिया क्या हुआ? कैसे आप तय करेंगे कि कैसे मार्क्स देना है? First of all, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, whatever decision has been taken, lots of analysis, lots of discussions have taken place. Only then we thought of 1.5 crore students who have been under anxiety, who are so important for us. In fact, their physical or mental health is something which we wanted to take care of, and that is the reason why such a decision has taken place. For coming to the evaluation process, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये डिसीजन लेने से पहले बहुत डिस्कशंस हो चुका है हमारे साथ, बहुत प्रिंसिपल्स वर टेकन इनटू कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स। वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन। सिमिलरली फॉर इवैल्यूएशन आल्सो डिस्कशन इज going on right now. I will not be able to give you exact, but there are many possibilities. We will have to see. One thing that is there in the mind is to ensure that the children benefit.
Like as you all know, class 10 का भी अभी evaluation चल रहा है, and it's an elaborate process, proper analysis हो रहे हैं where teachers are involved, or the same school बाहर से भी teachers involved है कि कहीं पे कहीं injustice ना हो किसी बच्चों के साथ. Only thing is my request and my message to my students all across the मैम, आप जो बता रही हैं 10th का जैसे आप असेसमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बता दें तो समझ में आएगा कि 12th में भी क्या वैसी तरह से असेसमेंट होने जा रहा है. 10th का कैसे कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि 10th का सिस्टम थोड़ा सा अलग है. वहां पे वी आर टेकिंग लॉट मेनी थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, वेयर एज फॉर क्लास 12 थिंग्स आर अ लिटिल इजी फॉर अस बिकॉज हमारे पास बोर्ड रिजल्ट्स है ही उनका. सो मे बी क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट्स विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मे बी क्लास 11 एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट द ईयर क्लास 12 का जो इंटरनल मार्किंग हुआ, जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं, ऑल दीज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. बोर्ड मार्क्स सब हम लोग ऑल प्रिंसिपल्स आर इंसिस्टिंग ऑन बिकॉज दैट्स वेरी ऑथेंटिक. वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट फ्रॉम द बोर्ड एंड देयरफॉर ऑल दीज हो सकता है ये तीनों सालों का हम एक साथ देके कोई एवरेज लाके देन वी विल सी व्हाट कैन बी डन फॉर आवर 12 स्टूडेंट्स. ठीक है मैम, आपने बताया कि क्लास 10th, क्लास 11th और साथ ये जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, साथ ही साथ हो सकता है 9th के भी जो एग्जाम्स हुए थे उसको आप कंसीडर करें 12th के लिए. राम सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि जब आप तीनों को करेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चों ने 10th अच्छा किया या 10th अच्छा नहीं किया, 11th में खराब हो गया, या फिर हुआ कि 10th में खराब किया तो 11th में अच्छा कर दिया, तो उसको आप कैसे एसेस करेंगे? देखिए, अभी 12th का उनका प्री बोर्ड भी हुआ है, स्कूल ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया है जी. तो स्कूल के पास 12th का प्री बोर्ड है, 12th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, 11th का रिजल्ट है, इवन 10th का भी रिजल्ट है. तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सीबीएसई जो फॉर्मूला बनाएगा, चूंकि अभी कोई फाइनल कर नहीं निकल के आया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि उसमें 10, 11, 12 को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कोई बच्चा छूट न जाए. मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा आपको कि क्लास 10 में ऐसा था कि किसी बच्चे का अगर 2-3 टेस्ट 2-3 प्री बोर्ड स्कूल के द्वारा लिया गया है तो उसमें से बेस्ट रिजल्ट लेना है. तो हमेशा ये जो रिजल्ट का असेसमेंट जो बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, यह चाइल्ड सेंट्रिक होगा और बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा. क्योंकि हमको पता है कुछ अच्छे बच्चे थोड़े पैनिक हो रहे हैं, जिनको लग रहा है जो प्री बोर्ड में मार्क्स कम मिला है. जनरली क्या होता है कि स्कूल में प्री बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट कॉपी की चेकिंग होती है, हम लोग बड़े टाइटली कॉपी चेक करते हैं और बच्चों को बताते हैं जिससे इंप्रूवमेंट उनका हो. तो बच्चों को पैनिक ये है कि उनका प्री बोर्ड का मार्क्स कम है, शायद यही बोर्ड में आ जाएगा. ऐसा नहीं है, सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और उनका मार्क्स अच्छा ही आएगा जितना वो डिजर्व करते हैं. उसके साथ में एक चीज हम और बता दें आपको कि जो स्कूल का रिजल्ट है पिछले 2-3 साल का, 10 क्लास में भी वह सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कोई स्कूल मनमानी भी नहीं कर सकता है, किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं कर सकता. तो फॉर्मूला है, उसका एक सिस्टम है कैलकुलेशन का, उस सिस्टम द्वारा ही असेसमेंट होगा. जी, हमारे साथ एक और हमारी मेहमान जुड़ गई हैं, ज्योति अरोड़ा, प्रिंसिपल है माउंट आबू स्कूल से. ज्योति जी, आपका स्वागत है. ज्योति जी, जिस तरह से हम बात हो रही थी, हमारे जहां पर जो प्रिंसिपल्स हमारे गेस्ट उन्होंने बताया कि क्लास 9, 10, 11 इनके जो असेसमेंट है उसे देखा जाएगा 12th के लिए, साथ ही साथ प्री बोर्ड को भी देखा जाएगा. मुझे जो याद आता है कि कई बार होता था कि प्री बोर्ड में हम अच्छा नहीं करते थे, प्री बोर्ड से ज्यादा बोर्ड पे हमारा फोकस होता था. तो ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की लेकिन बोर्ड के लिए तैयार हो रहे थे? देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम बहुत डिफरेंट सिचुएशन से निकल रहे हैं और बिल्कुल ही यूनिक सॉल्यूशंस के साथ निकल रहे हैं. तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेगा वो है एक्सेप्टेबिलिटी, यू नो, एंड लॉट्स ऑफ डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस विल गो इनटू, बिकॉज अगर ये फैसला भी बच्चों के फेवर में आया है, स्टूडेंट फ्रेंडली आया है, तो क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा ही बनेगा जिसमें कि हर तरह का बच्चा जो कि सीबीएसई फैमिली से एसोसिएटेड है उसको बेनिफिट ही होगा, कहीं किसी तरह का लॉस नहीं होने वाला है. बिकॉज बोर्ड भी समझता है और हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज भी समझती हैं, मिनिस्ट्रीज भी समझती हैं कि दे नीड टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन. सो जो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला की बात की गई है उसको डिवाइस करना, उसको इंप्लीमेंट करना और उसको एक्सेप्टेंस जो है, we understand that that's another challenge with CBSE and other associates with CBSE. Lekin if you look at the recommendation, it clearly says that we really, each one associated with school education or class 12 board examination need to be sensitive in dealing with all the criteria. You know, हम सब स्टेक होल्डर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल मैनर से सभी को मिलकर एक्ट करना है. वी अंडरस्टैंड
बच्चे सबसे पहले हैं, उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर है और जो भी होगा उनके फेवर में ही होगा। बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से कि 9th की परफॉर्मेंस ली जाएगी, 10th की ली जाएगी। अभी तो एक डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के साथ ही एक मैकेनिज्म ड्राइव किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट हमारे पास है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट हमारे पास है और भी काफी इंटरनल असेसमेंट जो बच्चों की होती है। मैं समझती हूँ कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चा उतना फोकस नहीं होता जितना कि एक फाइनल एग्जामिनेशन में होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट दे फोकस ऑन देयर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, बट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इज अ प्री असेसमेंट टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। यू नो, it's all about the letting them know the gap areas, asking them to focus on those gap areas, and then coming up with best. And this time the best part is in most of the schools, if I have to talk about cities, though I'm not sure about what happened in rural areas, cities में 3-3, 4-4 सेट्स प्री बोर्ड के हुए हैं, तो बच्चों को एक इनफ अपॉर्चुनिटीज मिली है to prove themselves in different subjects. जी सुचेता मैम, एक बात बताइए कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं हुए, चलिए सब कुछ हुआ, जो संतुष्ट नहीं हो रहे, जो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन होगा? हिंदी में बताइएगा मैम प्लीज। हाँ, उसके लिए भी इनफैक्ट बोर्ड इज थिंकिंग अबाउट इट। ये भी सोच है कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो मे बी ये भी ऑप्शन एक आएगा अगर बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि एनालिसिस ऐसे होगा कि हर बच्चा को यही दिखा जाएगा कि they will be very much satisfied. In fact, as मैम ज्योति मैम बता रही थी कि स्टेक होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल है टू सी दैट इनका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर ठीक हो। एंड एनालिसिस ऐसे ही है, सारे डेटा हमारे पास है, एनालिसिस बिल्कुल सही तरीके से होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर बच्चा संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी सीबीएसई ऑप्शंस सोच रहे हैं। मे बी इनको अलाउ किया जाएगा कोई एग्जाम देने के लिए इफ दे वांट, एंड वो भी आफ्टर सिचुएशन सब ठीक हो जाए तभी हम ये डिसीजन ले पाएंगे। राइट नाउ अगर एग्जाम ले सकते, तो एक ऑप्शन आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम हो। ज्योति मैम, आपको लगता है कि ये ऑप्शन रहेगा बच्चों के पास कि वो फिर से एग्जाम दे पाए? अगर होता भी है तो किस तरह के हो सकते हैं वो एग्जाम? नहीं, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि कल की जो आपके डिसीजन आया है उसमें क्लियर प्रोविजन है कि जो बच्चे इस क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं है या पूरी तरीके से हैप्पी नहीं है, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्जामिनेशंस। जब भी सिचुएशन इंप्रूव होती है, कंडूसिव होती है, सीबीएसई विल कंडक्ट अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन। इस चीज की ऑलरेडी बात हो चुकी है और बच्चों को पूरा मौका दिया जाएगा। जी राम सर, जो सीबीएसई और जो स्कूल, इनके बीच में ये तालमेल कैसे होगा कि कैसे आप लोग तय करेंगे कि रिजल्ट ये हो रहा है, इसमें आप लोगों का यानी कि स्कूल का क्या रहेगा रोल और साथ ही साथ बोर्ड का क्या रोल रहेगा? देखिए, जो अभी रिजल्ट बनेगा वह स्कूल बेस्ड होगा। स्कूल में कमेटी बनाई जाएगी, या 10th के लिए जैसा बना है उसी के आधार पर 12th का भी बनाया जाएगा। जो कमेटी बच्चों का रिजल्ट को एनालिसिस करेगी और मार्क्स को सीबीएसई को देगी, तो कंपाइलेशन का काम हमको लगता है सीबीएसई के पास जाएगा और चेक करेगा। मैं आपको और बता दूं कि जो रेफरेंस दिया जाएगा, किसी स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट क्या है, वो क्या एवरेज आ रहा है, उसी के अनुसार उस स्कूल का रिजल्ट होगा। इसलिए बहुत इसमें बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट होंगे। सीबीएसई जो कंपाइल करेगा, चेक करेगा, ऑलरेडी वो चेक करने का काम रेफरेंस मार्क्स देने जा रहा है, 3 साल का हर स्कूलों को भेज रहा है, जिसको देख के ही आप अपने बच्चों का मार्क्स दे सकते हैं। साथ में हम जोड़े हैं कि देखिए, रिजल्ट के लिए टीचर पर डिपेंड होना पड़ेगा और टीचर पर विश्वास भी करना पड़ेगा। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, और सीबीएसई के अनुसार उनका क्या मार्क्स होगा वो स्कूल भेजेगा, और हमको लगता है कि बच्चे इससे संतुष्ट होंगे। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन एक बात बताइए सुचित्रा मैम, कि एक होता है कि यूनिवर्सल असेसमेंट, एक यूनिफॉर्म असेसमेंट कैसे होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सीबीएसई कंडक्ट नहीं कर रहा है, स्कूल कंडक्ट कर रहे हैं, तो मार्क्स को लेके कई बार सवाल भी उठ सकते हैं। नहीं, जैसे सर ने बताया अभी, ये ऐसे इट्स नॉट आर्बिट्री कि मैं जितना मर्जी दे सकूं, ऐसी बात नहीं है। विश्वास को स्कूल टीचर लगता है हमारा संपर्क जो बच्चा ने किया है क्लास 12 में, जो एग्जामिनेशन किया है, इतने सारे हम प्री बोर्ड्स, ये सारी जगह पे एक नहीं 2-3 प्री बोर्ड्स हुए हैं, वो है इंटरनल मार्किंग्स है, प्रैक्टिकल की मार्क्स हैं हमारे पास, सो सारे डॉक्यूमेंटेड है।
और जो भी एनालिसिस होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, सीबीएसई के पास हमें भेजना पड़ेगा। वो भी जो फॉर्मेट हमें मिलेगा, वो फॉर्मेट का हिसाब से ही हमें काम करना पड़ेगा, जो हम क्लास 10 के लिए भी कर रहे हैं। एंड सीबीएसई ऑल्सो उसको एनालाइज करके फिर ही हमारे पास देंगे। ऑफ कोर्स मेन काम होगा स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से जो काम हम करेंगे, स्कूल की तरफ से जो मार्क्स जाएगा, बट एट द सेम टाइम सीबीएसई जो फॉर्मेट देंगे उसमें कहीं पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ना कोई आर्बिट्ररी मार्क्स जा सकता है। जो डिजर्विंग है बच्चों के लिए वही जाएगा। एंड एज सर सेड, मैम सेड, मैं भी इंसिस्ट करूंगी, बच्चों को भरोसा करना है। हम सब यही चाहते हैं कि बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ करे, क्योंकि उनका सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से हमने ये स्टेप लिए हैं, व्हिच शोज दैट उन लोग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो इतना तो भरोसा हमें हमारे ऊपर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भरोसा तो होगा ही। ज्योति मैम एक बात बताइए, ये तो होगा स्कूल के अंदर की बात, लेकिन ये होता है ना कि पूरे देश भर में इसी तरह से असेसमेंट होगा, तो स्कूल तो बोल सकते हैं कि हो सकता है किसी स्कूल ने ज्यादा असेसमेंट करके अपने स्टूडेंट्स को दे दिया है, इसीलिए एक यूनिफॉर्म असेसमेंट की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल इंडिया में कैसे होगा? कहीं तो आप ही बोलेंगे कि माउंट आबू स्कूल को ज्यादा मिल गया, दिल्ली के स्कूल को कम मिल गया, रांची बोले कि हमें कम मिल गया। देखिए, इसके लिए एक एल्गोरिदम्स के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ तो चलना ही पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना सबकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और जो एक चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कि इस फैसले में भी निकल के आई है, कि हम लोगों को, जितने भी हम लोग एसोसिएटेड हैं बच्चे की स्कूल एजुकेशन के साथ, हमको बहुत ही सेंसिटिव होके और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, अगर तो ये सिचुएशन नॉर्मल होती तो ये स्थिति आनी नहीं थी। अब अगर ये स्थिति आई है तो इसमें हम बार बार बोलते हैं कि ये कल का जैसे फैसला भी स्टूडेंट फ्रेंडली आया, और सीबीएसई भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है, और इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कि बच्चों को लगे कि हमारे साथ अनफेयरनेस हुई है। और यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ कि हम स्कूल वालों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टू एंश्योर दी फेयरनेस, टू एंश्योर दी एकेडमिक वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। देखिए, बच्चे ने तो अपना 13-14 महीने पूरा कोर्स कंप्लीट कर ही लिया है, उन्होंने तो पढ़ा ही है, और हमारे स्कूल में भी इंटरनल काफी एग्जामिनेशंस बैक टू बैक हुए हैं। तो जो भी डिसाइड करेंगी सीबीएसई, वो बच्चों के फेवर में ही होगा, और बच्चों को अपना भरोसा दिखाना होगा। हम सभी बार बार भरोसे की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि कोई भी हम में से कोई भी जो भी स्कूल एजुकेशन से एसोसिएटेड है या क्लास 12 के बच्चों से एसोसिएटेड है, हम बच्चे का अहित बिल्कुल नहीं चाहते। हम कोई नहीं चाहेगा कि बच्चे के साथ किसी तरह का इनजस्टिस हो। चलिए, आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी चीजों का जवाब दे दिया, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं खुद को ही मैं मान लेता हूं तो कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है कि मैं पूछूंगा, कभी मेरे जहन में आएगा। अब जैसे मैं जब 12 का एग्जाम दे रहा था तो उस वक्त मेरे क्लास में जब इंटरनल एग्जाम हुए तो 2 सब्जेक्ट थे जिनमें बहुत अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आ रहे थे, इकोनॉमिक्स हो गया और दूसरा हो गया हिंदी इलेक्टिव। बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे पता था कि हो जाएगा। जब मैंने प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन बोर्ड में जो मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गया वो भी हिंदी में, जो हमारी टीचर बहुत खुश हुई थी। सर, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको लगता है कि इसमें तो अच्छा नहीं होने वाला, बोर्ड में हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, वो तो बेचारे फेल हो जाएंगे इस मामले में। कैसे इसको करेंगे आप लोग तय? नहीं, पर ऐसा भी तो होता है ना कि जिन सब्जेक्ट से हम बहुत उम्मीद लगाते हैं उसी में हमारे कम मार्क्स आ जाते हैं कभी कभी बोर्ड में, जब हम बोर्ड लिखते हैं होता है ना ऐसा। जी, मुझे लगता है मेरे तो 100 में से 100 ही आएंगे मैथ्स में, मालूम पड़ता है। जी हाँ, राम जी बताइए। इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए जो बच्चे स्कूल में जिस तरह से किए हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर 2-3 एग्जाम स्कूल लिया है तो उसमें से जो बेस्ट है वो बच्चों को दिया जाएगा। दूसरी चीज है, कोई स्कूल मनमानी इसलिए नहीं कर सकता है कि उस स्कूल का पिछला 3 साल का रिजल्ट जो है देख के हर सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकाला गया है, उस एवरेज को आप क्रॉस नहीं कर सकते जो बच्चों को मार्क्स देंगे। और हम आपको बताएं, जो स्कूल में 2 साल 3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं 11-12 या 10-11-12, तो बच्चों को स्कूल ज्यादा जानता है, टीचर्स ज्यादा जानते हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं। तो आप देखें, एक बोर्ड का एग्जाम है, एक बार लक भी काम कर सकता है, कुछ क्वेश्चंस आ गए, वहां अनसर्टेनिटी थोड़े ज्यादा है। यहाँ हमको लगता है कि चूंकि नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ जा रहे हैं, बच्चे को बेस्ट मार्क्स दिया जा रहा है, रेफरेंस जो सीबीएसई के द्वारा दिया जा रहा है उससे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है कि इसमें ऑथेंटिसिटी कम नहीं होगी, वो ठीक ही होगा। अच्छा, सुचित्रा मैम जी, आप कुछ कह रही थी? मैं वही बोलना चाह रही हूँ, जैसे सर ने अच्छे से बताया, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम में बच्चा ठीक नहीं किया, दैट इज फाइन, लेकिन वो असेसमेंट एक एग्जाम के ऊपर नहीं है।
ये भरोसा इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि सारा एग्जाम्स जो हमारे स्कूल में जो मार्क्स है, जो स्कूल में बच्चा पूरा साल क्लास किया है, वो क्लास टेस्ट, डिफरेंट असेसमेंट्स, प्री बोर्ड सबको कंसिडर कर दिया जाएगा। एंड एज सर से जो स्कूल का जो एनालिसिस है वो भी, बिकॉज ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कैरी करना पड़ेगा फॉर ऑल द स्कूल्स एंड टीचर्स कि हर बच्चा को जस्टिस किया जाए, मतलब हर बच्चा सेटिस्फाइड हो, एट द सेम टाइम बात जो सही है, जितना मार्क्स आना चाहिए उतना ही आए। तो ये एनालिसिस को एक पर्टिकुलर एग्जाम अगर अच्छा नहीं किया उसी के ऊपर ही भरोसा नहीं, हम भरोसा नहीं करेंगे। हम काफी एग्जाम्स को इकट्ठा करके एनालिसिस करके, चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों ने तीनों ने मिलकर काफी जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे सवाल थे, पेरेंट्स के थे, बच्चों के थे, काफी हद तक आपने उसको क्लियर कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो आपने सुना कि किस तरह से तैयारी हो रही है कि अब जब 12वीं के एग्जाम्स नहीं होने जा रहे हैं तो किस तरह से असेसमेंट होगा, किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, ताकि आगे जो बच्चों का भविष्य है उन्हें कोई खतरा ना हो, वो सेफ भी रहें कोरोना से और साथ ही साथ उनके पढ़ाई को भी कोई नुकसान ना हो। तो आज इंडिया टीवी पर दिन भर चलेगी परीक्षा पर चर्चा। 12:30 बजे हम बात करेंगे कि आखिरकार स्टूडेंट्स को कैसे मिलेंगे नंबर, स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी होगा। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी परीक्षा पर चर्चा जारी रहने वाली है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।